Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf, Subject Specialist Chemistry and DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you to an online classes of DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss chapter number 3, lesson number 1, periodic table and periodicity of properties. तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ periodic table, Dobryner's triads, Newland's octaves, Mendeleev's periodic law and periodic table, modern periodic law and periodic table. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ periodic टेबल की बात करते हैं। तो जब थोड़ा सा एलिमेंट्स की हिस्ट्री को अगर देखें तो सबसे पहले 4 चीज़ों को एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता था, जिसमें एयर, वाटर, फायर एंड सॉइल, ये 4 चीज़ें थीं। आग, हवा, मिट्टी और पानी, इन 4 चीज़ों को एलिमेंट समझा जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि ये एलिमेंट्स नहीं हैं बल्कि कंपाउंड या मिक्सचर्स हैं, कंपाउंड और मिक्सचर्स हैं। तो जब एलिमेंट्स डिस्कवर होने स्टार्ट हुए तो इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि एलिमेंट्स को एक ख़ास तरतीब से इस तरह से अरेंज किया जाए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में एक ख़ास तसलसल मौजूद हो और एलिमेंट्स को याद रखना और इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना आसान हो। So, the arrangement of elements in the form of a table which is known as periodic table. So, today, first of all, we will discuss about the periodic table. Actually, when more and more elements were discovered, it was needed to arrange all these elements. So, the arrangement of elements in the form of a table which is known as periodic table. इस पीरियोडिक टेबल को बनाने का मकसद जो है वो ये था कि एलिमेंट्स को याद रखा जा सके और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आसानी से याद रखा जा सके। डब्रीनर एक जर्मन केमिस्ट था। उसने उस वक्त डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स को रखा, जिसको उसने ट्राइड्स का नाम दिया। अब एक्चुअली इस ग्रुप के अंदर उसने कहा कि जो इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप के अंदर उसने कहा कि जो पहला एलिमेंट है उसकी एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट की एटॉमिक मास को जमा किया जाए और 2 पे डिवाइड किया जाए तो वो दूसरे एलिमेंट की एटॉमिक मास के बराबर है या करीब है। तो इसकी पहली एग्जांपल में हम देखेंगे कि उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इसमें कैल्शियम जो है उसकी एटॉमिक मास 40 है और स्ट्रोंशियम की 88 है और बेरियम की 137 है। तो उसने ये किया कि कैल्शियम की एटॉमिक मास यानी 40 और बेरियम की एटॉमिक मास 137, इनकी एवरेज फाइंड की तो वो स्ट्रोंशियम की एटॉमिक मास के करीब है यानी 88.5। सो
नाउ वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को रखा गया। तो इसमें लिथियम की एटॉमिक मास 7 है और जबकि पोटाशियम की एटॉमिक मास 39 है। और अगर हम इन दोनों का एवरेज फाइंड करें तो वो 23 है, जो कि सोडियम की एटॉमिक मास के इक्वल है। एक्चुअली न्यूलैंड एक ब्रिटिश केमिस्ट था। उसने 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। न्यूलैंड म्यूजिशियन था। तो जैसा कि म्यूज़िक के अंदर 7 सुर होते हैं, यानी 7 म्यूज़िकल नोट्स हैं, उसने एलिमेंट्स को भी उसी तरतीब से अरेंज किया। तो इसमें न्यूलैंड ने कहा कि अगर एलिमेंट्स की बढ़ती हुई एटॉमिक मास की बेस पर इन्हें अरेंज किया जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक ख़ास तसलसल मौजूद है। यानी पहला एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ 8वें एलिमेंट से मैच करती हैं। यानी हर 7 के बाद 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी मौजूद है। तो इस तरह से जो सेकंड एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ 9th एलिमेंट से मैच करती हैं। इसकी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम से मैच करती हैं और इसी तरह से बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से सिमिलर हैं। तो इस तरह से 7 एलिमेंट्स को तरतीब दिया और उसने कहा कि हर 7 के बाद 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से मिलती हैं। जिस तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद 8वां एलिमेंट जो है वो सोडियम है। इसी तो सोडियम, लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम से मिलती हैं। इसी तरह से उसने बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से मिलती हैं। इसमें एक बात ध्यान में रखें कि उस वक़्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। स्टूडेंट्स, न्यूलैंड की जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है उसके अंदर एक प्रॉब्लम भी थी, जिसकी वजह से उसके जो लॉ था उसको मज़ीद एक्सेप्ट ना किया गया। He said his work could not get much recognition as no space was left for undiscovered elements. Students, न्यूलैंड की अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में एक प्रॉब्लम ये थी कि उसने मज़ीद डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई भी स्पेस खाली नहीं रखी थी, जिसकी वजह से उसका जो लॉ है वो मज़ीद एक्सेप्टेबल नहीं था। Students, now we will discuss about the Mendeleev's periodic table. तो मेंडेलीव जो है एक रशियन केमिस्ट था। उसने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की ही बेस पर अरेंज किया। तो उस वक़्त 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, जिनको उसने एक टेबल की शक्ल में, ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में एक टेबल की शक्ल में एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन एटॉमिक मास की बेस पर। तो आपको मैं रिपीट करता चलूं कि जो ब्रेनर ने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की ही बेस पर अरेंज किया था और न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एटॉमिक मास को ही बेस बनाया था, और इसी तरह से मेंडेलीव ने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एटॉमिक मास को ही बेस बनाया। तो उसने ये कहा, मेंडेलीव ने ये कहा
कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक ख़ास तसलसल मौजूद होगा। तो अब देखें मेंडलीव का ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। इसमें मेंडलीव ने एलिमेंट्स को इस तरतीब से अरेंज किया। तो अगर आप इन एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज को देखें तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर इसने अरेंज किया। हर एलिमेंट की एटॉमिक मास, अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें आपको इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज नज़र आएंगी, जिसमें एक के बाद दूसरा आने वाला एलिमेंट उसकी एटॉमिक मास ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक बार फिर रिपीट करता चलूँ कि आपने देखा कि जो डॉबरिनर है उसने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया, और न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया। मेंडलीव अरेंज द नोन एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उस वक्त एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे उनकी तादाद 63 थी। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses in horizontal rows called periods, so that elements with similar properties were in the same vertical columns called groups. This arrangement of elements are called periodic table. तो इसने ये आपके सामने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिखाया है। इसमें अगर आप गौर करें तो ऊपर से नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स के कॉलम्स हैं इन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और लेफ़्ट से राइट की तरफ जो एलिमेंट्स की रोज़ हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जो कॉलम्स हैं इन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और लेफ़्ट से राइट की तरफ जो रोज़ हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। तो मेंडलीव ने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में एक ख़ास तसलसल मौजूद है, और ग्रुप वाइज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं जबकि पीरियड वाइज प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस मौजूद है। स्टूडेंट्स, मेंडलीव्स तो इस तरह से मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ रिप्रेजेंट किया। Properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. यानी अगर हम एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में एक ख़ास पीरियोडिसिटी मौजूद होगी, एक ख़ास तसलसल मौजूद होगा। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से उसे मज़ीद एक्सेप्ट ना किया गया। उसमें सबसे पहली बात, ही डिड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की पोजीशन को वाज़े नहीं किया था अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब देखें कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, उसमें उनकी एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं जबकि एटॉमिक नंबर सेम है। तो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया था, इसलिए उसको हाइड्रोजन को 3 डिफरेंट पोजीशन से चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि उसके 3 आइसोटोप्स हैं। तो तीनों आइसोटोप्स को अलग अलग जगह चाहिए, अलग अलग पोजीशन चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसी तरह से कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं
और उन्हें भी पीरियोडिक टेबल के अंदर अलग अलग पोजीशन चाहिए। अगर हम पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो ये उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर एक डिमेरिट था, एक कमी थी। दूसरा पॉइंट, ही अरेंज्ड सम एलिमेंट्स इन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। तो नेक्स्ट, he arranged some elements in wrong order of atomic masses। तो उसने कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक masses की तरतीब गलत रखी थी। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मोज़ले ने 1913 में एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की, एटॉमिक नंबर। अब एक्चुअली एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसने देखा कि अगर एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा एटॉमिक मास की निस्बत। तो उसने अपना लॉ प्रेजेंट किया, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और उसने नोट किया कि एटॉमिक नंबर जो है ये ज़्यादा बेहतर प्रॉपर्टी है, ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास की निस्बत। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, atomic number is a more fundamental property than atomic mass in two respects। यानी एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास की निस्बत ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है दो लिहाज से। नंबर 1, इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। यानी एटॉमिक नंबर जो है वो एक एलिमेंट से लेके 118 एलिमेंट्स इस वक्त डिस्कवर हो चुके हैं। नंबर 1, इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। मतलब उसने कहा कि एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर जो है वो एक सीक्वेंस के साथ बढ़ता है। यानी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। तो इस तरह से एक खास तरतीब से बढ़ता जाता है। दूसरी बात कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका डबल एटॉमिक नंबर हो। मीन्स के किसी भी एलिमेंट का के एटॉमिक नंबर्स 2 नहीं हैं। नंबर 1, इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। नंबर 1, इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट एक सीक्वेंस के साथ बढ़ता जाता है। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर डबल हो या किसी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो। यानी एक खास एक ही तरतीब से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स बढ़ रहे हैं। नंबर 2, इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। यानी हर एलिमेंट जो है उसका मखसूस एटॉमिक नंबर है जो कि फिक्स है उस एलिमेंट के लिए। किसी दूसरे एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता और ना ही किसी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर हो सकता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात कि अगर आप एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम देखें, यानी ऊपर से नीचे कॉलम्स की शक्ल में देखें, तो इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। और इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से लेके 18 ग्रुप्स मौजूद हैं। और
अगर हम लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स को लेफ़्ट टू राइट देखते हैं रोज़ की शक्ल में, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ मौजूद हैं जिन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। अब अगर आप किसी भी एलिमेंट के बॉक्स के अंदर देखें तो उसमें जो लेफ़्ट राइट और तो उसमें जो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर है उसमें एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, और अगर आप एटॉमिक नंबर वाइज देखें तो सबसे पहले हाइड्रोजन आती है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और राइट साइड पे उसी पीरियड में राइट साइड पे अगर आप देखें तो हीलियम He एटॉमिक नंबर 2, इसी तरह से फिर हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, नेक्स्ट बोरोन एटॉमिक नंबर 5। हम पीरियड वाइज देख रहे हैं इसको। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10। तो आपने देखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है, एक खास तरतीब से चलता जा रहा है जिसमें ना तो किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में गैप है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स 1 से लेके 118 तक बिल्कुल तरतीब में मौजूद हैं। Two important points. First one is when the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal rows, properties of elements were found repeating after regular intervals. तो जब हम पीरियड की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में एक ख़ास पीरियोडिसिटी मौजूद है, एक ख़ास वक्फे के साथ प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं, एक वक्फे के साथ प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। नंबर 2, elements of similar properties and similar configuration are placed in the same group. तो अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में देखें तो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, यानी एक ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं, जबकि पहले ग्रुप से डिफरेंट हैं, यानी पीरियड वाइज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, एंड in the group the properties of the elements are same. Now students, we will revise all the topics. तो सबसे पहले हमने बात की थी पीरियोडिक टेबल की, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो उसके बाद हमने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की बात की थी, तो उसमें सबसे पहले डोब्रीनर ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर जब अरेंज किया तो उसने एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा, और उसने कहा कि पहला एलिमेंट जो है उसकी एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट की एटॉमिक मास की एवरेज ली जाए तो वो इक्वल है या नियर टू इक्वल है मिडिल एलिमेंट की एटॉमिक मास की। न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर, जिसमें उसने कहा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया जाए तो उसमें हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले से मिलती हैं, जबकि 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ दूसरे से मिलती हैं। मतलब पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, इसी तरह से दूसरे और 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, इसी तरह से तीसरे और 10वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज़ में एक ख़ास पीरियोडिसिटी मौजूद थी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। उसके बाद हमने मेंडलीव की बात की, तो मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर ही अरेंज किया और उस वक़्त 63 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को उसने ग्रुप्स और पीरियड्स की शक्ल में अरेंज किया। सो मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट किया और एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में शो किया और ये कहा कि एलिमेंट्स ग्रुप की फॉर्म में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, जबकि पीरियड में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। उसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की, जो कि मॉज़ले ने 1913 में रिप्रेजेंट किया। तो उसने एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की जिसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है और एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। योर होम टास्क, you will write the answers of these questions. Question number 1, what are the Wiener's triads? Question number 2, what are Newland's octaves? Question number 3, differentiate between Mendeleev's periodic law and modern periodic law. Question number 4, write down the demerits of Mendeleev's periodic table. Question number 5, why atomic number is more fundamental property than atomic mass? Thanks.